स्वागत है आपका हमारे चैनल पीपल वेयर पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ड्रैगन बॉल दाइमा का पहला रोमांचक एपिसोड, जिसका नाम है कॉन्स्पिरेसी। इस एपिसोड में साजिश और रहस्यों से भरी एक नई कहानी आपका इंतजार कर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। ड्रैगन बॉल्स ये 7 रहस्यमयी बॉल्स हैं। जब इन्हें इकट्ठा किया जाता है और पासवर्ड बोला जाता है तो शेनरॉन नाम का ड्रैगन प्रकट होता है, जो आपकी इच्छाओं को पूरा करता है। सन गोकू, जो एक साधारण लड़के की तरह दिखता है, वास्तव में सबसे शक्तिशाली योद्धा है। गोकू ने बचपन में पहाड़ों में रहते हुए ड्रैगन बॉल्स की खोज की, दोस्तों से मिला और रोमांचों में शामिल हुआ। एक दिन सयान्स नाम की एक युद्ध जाति आई और गोकू ने जाना कि वह भी एक सयान है, जो धरती पर एक शिशु के रूप में भेजा गया था। गोकू अपनी ताकत से दुश्मनों का सामना करता है और अपने साथियों के साथ मिलकर धरती की रक्षा करता है। अब धरती एक नए खतरे का सामना कर रही है। बाबिदी ने चालाकी से किंग डबुरा का इस्तेमाल किया। सुप्रीम डीमन किंग होते हुए भी डबुरा बाबिदी के जादू का शिकार हो गया। यह बात वाकई में शर्मनाक थी। गोकू ने हैरानी से पूछा, डबुरा, क्या वह बहुत ताकतवर है? इस पर जवाब मिला कि डबुरा अंधेरे दानवों की दुनिया का राजा है। गोकू चौंकते हुए बोला कि किंग ऑफ द डेमन वर्ल्ड, क्या ऐसी कोई दुनिया सच में है? और हां, वो दुनिया असल में है। उसी दौरान डेगेसू अपने भाई को देखकर बोला, देखो, वो तुम्हारा बड़ा भाई है, जो हमेशा सुप्रीम काय बनकर खुद को बड़ा समझता है। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जो अविश्वसनीय था। बाहर की दुनिया में इतनी ताकतवर प्राणी कैसे हो सकते हैं? क्या वे मजिन हो सकते हैं? लेकिन उनके कान गोल थे और वे उड़ भी रहे थे। वे अपनी हथेलियों से रोशनी फेंकते थे और ऐसा लगता था कि वे जादू भी कर सकते थे। उसी समय माजिन बू फिर से जाग गया। बू के वापस आने से बाबिदी और भी खतरनाक हो गया। वह अब केवल बाहरी दुनिया ही नहीं, बल्कि डीमन रेल्म और सभी दुनियाओं पर राज करना चाहता था। बाबिदी की इस चालाकी पर गोकू और बाकी सभी ने चिंता जताई। डबुरा को आसानी से हरा दिया गया था और अब गोकू डीमन रेल्म का नया राजा बन गया था। लेकिन जश्न मनाने का वक्त नहीं था, क्योंकि बाबिदी का अगला निशाना वही थे। लॉर्ड गोमा ने अचानक एक नामिक को देखा और कहा, हां, उन्होंने मजिन बू को हराया है। तभी आसमान काला हो गया और सब सोचने लगे कि आखिर हो क्या रहा है। जल्द ही सबको पता चला कि ये ड्रैगन बॉल्स का असर था। ड्रैगन बॉल्स की ताकत से शेनरॉन को बुलाया गया और 3 इच्छाएं मांगी जाने लगीं। ये उनके लिए एक बड़ी खोज थी, क्योंकि पृथ्वी पर 3 इच्छाएं मिलना एक खास मौका था। तभी अचानक बू ने अपने ही मास्टर बबिदी को मार डाला। यह सबके लिए चौंकाने वाला था। नमेकियन लोग इस घटना को देख रहे थे और सब हैरान थे कि माजिन बू की शक्ति और भी बढ़ चुकी है। अब बू एक नया खतरा बन चुका था। अंत में माजिन बू को हराया गया और डीमन रेल्म का नया राजा किंग गोमा बना। अब कोई भी उनकी ताकत के आगे खड़ा नहीं हो सकता था। उन्होंने दानवों की दुनिया पर अपना अधिकार जमा लिया था। इस बीच डबुरा की बहन डॉक्टर अरिंसू, जो एक नामी वैज्ञानिक हैं, उनसे मिलने आती हैं और डेजेसू भी उनका स्वागत करता है। डॉक्टर अरिंसू गोमा को बधाई देती है और पूछती हैं कि वह अब अपनी रिसर्च को कैसे आगे बढ़ाएंगी। गोमा की बहन उन्हें याद दिलाती है कि किंग डबुरा ने अपनी रिसर्च के लिए उन्हें हमेशा फंडिंग दी थी, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। गोमा इस पर सोचते हैं, लेकिन अपने नए खिताब और ताकत को लेकर काफी आश्वस्त हैं। गोमा और डेगेसू के बीच बातचीत से यह भी साफ हो जाता है कि डीमन रेल्म में माजिन बू को हराने वाले शक्तिशाली योद्धाओं के खिलाफ एक खौफ छिपा हुआ है। गोमा के अनुसार डीमन रेल्म में ऐसी ताकतों का प्रवेश असंभव है, लेकिन फिर भी वो किसी भी संभावित खतरों से सतर्क रहना चाहते हैं। उसी समय गोमा और उनके साथी अर्थ के ड्रैगन बॉल्स का जिक्र करते हैं। गोमा का विचार है कि अर्थ पर स्थित इन ड्रैगन बॉल्स का प्रयोग कर उन सभी शक्तिशाली योद्धाओं को बच्चों में बदलकर कमजोर कर दिया जाए। इस विचार से सब खुश हो जाते हैं, लेकिन गोमा इसके साथ ही एक और इच्छा की बात करते हैं, ईविल थर्ड आई पाने की। यह शक्तिशाली आइटम कभी सुप्रीम डीमन किंग्स के पास था और अब गोमा इसे हासिल कर अपनी शक्ति को और भी बढ़ाना चाहते हैं। उन्हें अपनी कोरोनेशन पार्टी की भी तैयारी करनी है और इसके बाद पूरे डीमन रेल्म में अपनी उपस्थिति दिखाने के लिए तैयार हैं। गोमा अपने लिए नेवा द नामेक को लाने की योजना बनाते हैं, जो ड्रैगन बॉल्स के बारे में
विस्तृत जानकारी रखता है। जैसे ही गोमा और उसकी टीम डीमन रेल्म में ड्रैगन बॉल्स की तलाश में आगे बढ़ती है, उनकी जल्दबाजी साफ दिख रही है। गोमा जल्द से जल्द ड्रैगन बॉल को पाने के लिए डेजेसू को फटकारते हैं, जल्दी करो, तेज चलो। लेकिन तमागामी की उपस्थिति से उनकी राह में अड़चन आ जाती है। जैसे ही वे अपने विमान की ओर बढ़ते हैं, गोमा डिजेसू को अपनी जगह पायलट सीट पर बैठने का आदेश देता है। डिगेसू झिझकते हुए कहता है, पर गोमा उसे आदेश देता है, जल्दी करो। डिगेसू गोमा से पूछता है कि आखिर वह उन्हें कहां ले जा रहे हैं। गोमा उसे बताता है कि वे बाहर की दुनिया की ओर जा रहे हैं। डिजेसू उलझन में है, क्योंकि डीमन रेल्म के नियमों के अनुसार उन्हें बाहरी दुनिया में नहीं जाना चाहिए। लेकिन गोमा उसकी सभी शंकाओं को खारिज कर देता है, कहता है कि हम सभी नियमों का पालन कर चुके हैं। जैसे ही वे डीमन रेल्म के गेट पर पहुंचते हैं, एक आवाज उन्हें रोकती है। पहचान बताओ। गोमा अपनी नई पहचान के साथ गर्व से कहता है, सुप्रीम डीमन किंग गोमा। तुम मुझे किंग गोमा कह सकते हो। गार्ड गोमा को अनुमति देता है, लेकिन गोमा की बहन डॉक्टर अरिंसू के भी बाहर की दुनिया में जाने की जानकारी गोमा को चौंका देती है। वह सोचता है कि डॉक्टर अरिंसू का इस यात्रा के पीछे क्या मकसद हो सकता है, लेकिन गार्ड उसे और सवाल जवाब न करते हुए जाने के लिए कहता है। दूसरी ओर अर्थ पर ट्रंक्स का जन्मदिन मनाया जा रहा है और सभी खुशियों में शामिल हैं। बुल्मा, गोकू, वेजेटा और बाकी सभी लोग ट्रंक्स को शुभकामनाएं देते हैं। ट्रंक्स गर्व से बताता है कि वह अब 9 साल का हो गया है, लेकिन वेजिटा उसे हल्के फुल्के अंदाज में छेड़ता है कि वह अब भी छोटा लग रहा है। इसके बाद सुप्रीम काय अचानक वहां आ जाते हैं। गोकू उत्सुकता से पूछता है कि क्या सुप्रीम काय और किबिटो फिर से अलग हो गए हैं, क्योंकि पोटारा फ्यूजन के बाद उनका अलग होना नामुमकिन था। सुप्रीम काय समझाते हैं कि मजिन बू के शरीर में एक रहस्यमयी गैस है जो पोटारा फ्यूजन को उलट सकती है, और इसी तरह वे फिर से अलग हो गए। फिर गोकू शेनरॉन से बू को अर्थ पर अच्छा बनने की इच्छा की बात करता है। तभी ट्रंक्स सभी से मजे में कहता है कि वह भरपेट खा चुका है। इतने में वेजिटा उसे ट्रेनिंग के लिए बुला लेता है और वे दोनों अचानक से एक दूसरे से मुकाबला करने लगते हैं। बुल्मा और बाकी लोग उनके इस अचानक से चले जाने पर केवल मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि यही उनकी दुनिया है। आखिरकार गोमा और उसकी टीम अर्थ पर पहुंच जाती है, और जैसे ही वे अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं, सामने एक नामिकियन खड़ा होता है। नामिकियन थोड़े असमंजस में है और गोमा से पूछता है, तुम लोग कौन हो? गोमा उसे देखकर कहता है, तो तुम सच में नामिकियन हो। हजारों सालों से मैंने किसी और नामिकियन को नहीं देखा। गोमा अपने असली इरादे को छिपाए बिना कहता है कि वे डीमन रेल्म से आए हैं और नामिकियन के पूर्वजों का भी डीमन रेल्म से कनेक्शन था। गोमा तुरंत अपने इरादे साफ कर देता है और नामिकियन से पूछता है कि क्या वह अर्थ के ड्रैगन बॉल्स को कंट्रोल करता है। नामिकियन गोमा के सवाल पर हैरान होता है। ड्रैगन बॉल्स? मैं ऐसा नहीं कर सकता। गोमा को इसकी उम्मीद थी, इसलिए उसने पहले से ही एक पुराने डीमन को साथ लाने का इंतजाम कर रखा था। गोमा उसे हुक्म देता है, करो इसे। डीमन थोड़ा भ्रमित होते हुए कहता है, क्या करूं? गोमा उसे याद दिलाता है कि उसने उसे 1000 सालों का जीवन देने का वादा किया था, लेकिन शर्त यह थी कि वह अर्थ के ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा करे। जैसे ही नामिकियन को गोमा की असली मंशा का एहसास होता है, वह चौकन्ना हो जाता है। गोमा उसे धमकी देते हुए कहता है कि डीमन रेल्म के अपने ड्रैगन बॉल्स होते हैं और उसने तमागामी नामक भयानक प्राणियों को उन बॉल्स की रक्षा के लिए बनाया है, जिससे कोई भी उस रेल्म में मुराद नहीं मांग सकता। अर्थ के ड्रैगन बॉल्स की खबर सुनकर ही वह यहां आया है। फिर गोमा आदेश देता है कि ड्रैगन बॉल्स को जल्दी इकट्ठा किया जाए। नामिकियन गोमा के इरादों को रोकने के लिए उसे पासवर्ड बताने से मना कर देता है, परंतु गोमा पहले से ही एक वीडियो देख चुका था जिसमें पासवर्ड का हिंट मिला था। गोमा जोर से कहता है, उठो शेनरॉन और मेरी मुराद पूरी करो। अचानक से सब कुछ अंधेरा हो जाता है और दूर कहीं सुप्रीम काय और किबिटो इस ऊर्जा को महसूस करते हैं। सुप्रीम काय परेशान होकर कहता है, यह कैसे संभव है? ड्रैगन बॉल्स तो अभी भी पत्थर होने चाहिए थे। शेनरॉन की उपस्थिति को महसूस करते ही वे समझ जाते हैं कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। शेनरॉन सामने प्रकट होता है और गोमा से उसकी मुराद पूछता है। गोमा हंसते हुए कहता है, जो लोग मजिन बू के खिलाफ लड़े थे उन सबको और उनके दोस्तों को बच्चों में बदल दो। शेनरॉन उससे पूछता है, बच्चों से तुम्हारा क्या मतलब है?
गोमा हड़बड़ाते हुए कहता है, पहली कक्षा जितने छोटे। और जो पहले से बच्चे हैं उन्हें गोमा हंसते हुए जवाब देता है, उन सबको बच्चे बना दो। शेनरॉन कुछ देर के लिए शांत रहता है और गोमा के इस अजीब मुराद को पूरा करता है। जैसे ही मुराद पूरी होती है, गोमा डीमन रेल्म के अपने रहस्यमयी उद्देश्यों को लेकर आश्वस्त होकर वहां से आगे बढ़ता है। अर्थ पर अचानक से आने वाली ये रहस्यमयी बदलाव अब एक नई रोमांचक यात्रा की शुरुआत होने वाली है। आपका धन्यवाद हमारे चैनल पीपलवेयर को देखने के लिए। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में जानेंगे कि हमारे हीरोज पर इस नई मुराद का क्या असर पड़ेगा और गोमा के असली इरादे क्या हैं। जुड़े रहें और देखते रहें ड्रैगन बॉल की रोमांचक दुनिया। धन्यवाद।